हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा ब्रेन हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन सच यह है कि ब्रेन हमें रोज धोखा देता है। ये धोखा खुलकर नहीं होता, बल्कि बहुत चालाकी से होता है, इसलिए हमें महसूस भी नहीं होता। साइंस के अनुसार ब्रेन का काम सच दिखाना नहीं, बल्कि हमें सेफ और कंफर्टेबल फील कराना होता है। इसी वजह से वह कई बार सच को ट्विस्ट कर देता है और हमें एक झूठी लेकिन आरामदायक कहानी सुना देता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। कई बार आपने देखा होगा कि जिन लोगों को किसी टॉपिक की ज्यादा नॉलेज नहीं होती, वही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं, जबकि जो लोग सच में इंटेलिजेंट होते हैं वे अक्सर खुद पर डाउट करते हैं। इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। ब्रेन जब कम जानता है तब उसे अपनी कमी दिखाई नहीं देती, इसलिए वह खुद को ज्यादा स्मार्ट मान लेता है। यही कारण है कि कई बार गलत लोग भी पूरे भरोसे के साथ गलत बातें फैलाते हैं। अब बात करते हैं मेमोरीज की। हमारा ब्रेन अच्छी चीजों की तुलना में बुरी चीजों को ज्यादा स्ट्रांग याद रखता है। अगर 10 लोग आपकी तारीफ करें और एक इंसान आपको कुछ बुरा कह दे, तो ब्रेन उसी एक बुरी बात को पकड़ लेता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन डेंजर से बचने के लिए नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। लेकिन यही आदत हमें बेवजह दुखी और स्ट्रेस्ड भी कर देती है। एक और ट्रिक जो ब्रेन करता है वह यह है कि वह हमें बिजी होने का फेक फील देता है। कई बार हम पूरा दिन फोन देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वरी करते रहते हैं, और शाम को लगता है कि आज बहुत वर्क किया, जबकि रियलिटी ये है कि कोई ठोस काम हुआ ही नहीं होता। ब्रेन लगातार थॉट्स और नोटिफिकेशन से हमें ऑक्यूपाइड रखता है, जिससे हमें लगता है कि हम प्रोडक्टिव हैं। ब्रेन का एक और डेंजरस झूठ ये है कि अगर किसी बात को बार बार सुना जाए तो वह सच लगने लगती है, चाहे वह पूरी तरह रॉन्ग ही क्यों ना हो। इसे इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट कहते हैं। इसी वजह से फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और रूमर्स आसानी से लोगों के ब्रेन में बैठ जाते हैं। ब्रेन बार बार सुनी हुई चीज को सेफ मान लेता है और उस पर सवाल करना बंद कर देता है। ब्रेन बदलाव से भी बहुत डरता है। उसके लिए पुरानी हैबिट्स, चाहे वे हार्मफुल ही क्यों ना हो, सेफ लगती हैं। इसलिए जब हम कोई नई हैबिट शुरू करने की सोचते हैं, जैसे एक्सरसाइज, पढ़ाई या खुद को इम्प्रूव करना, तो ब्रेन तुरंत एक्सक्यूजेस बनाता है। वह कहता है कि कल से करेंगे, अभी सही टाइम नहीं है। असल में ये लेजीनेस नहीं, बल्कि ब्रेन का खुद को डेंजर से बचाने का तरीका होता है। सच ये है कि ब्रेन हमारा एनिमी नहीं है, लेकिन अगर हम इसे बिना समझे फॉलो करें तो वह हमें रॉन्ग पाथ पर ले जा सकता है। जब भी कोई फियर, लेजीनेस या ओवरथिंकिंग आए, तो खुद से ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेरी रियल सोच नहीं, बल्कि ब्रेन की हैबिट है। जैसे ही हम ब्रेन को पहचानना शुरू करते हैं, उसका कंट्रोल हमारे ऊपर कम होने लगता है। आखिर में जो इंसान अपने ब्रेन को समझना सीख लेता है, वही अपने डिसीजंस, इमोशंस और लाइफ को बेटर तरीके से हैंडल कर पाता है। क्योंकि सबसे बड़ा लाई वही होता है जिसे हम बिना क्वेश्चन किए सच मान लेते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा ब्रेन